श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड। एक एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि कली की गृह प्रवेश के लिए सब लोग आ जाते हैं घर पर, और यहाँ पे जो कली होती है उसका गृह प्रवेश करने के लिए सोनल जो होती है वो आरती की थाली लेके आती है। पर उसके चाचा और उसके जो सोनल के पापा होते हैं वो लोग उसे ऐसे बोलते हैं कि तू क्या सोचती थी कि तू यहाँ पे शादी करके आ जाएगी तो तेरी शादी हो जाएगी और तू इस घर की बहू बन जाएगी, तूने ऐसे सपने सजा लिए थे। तो वो वेद से पूछता है कि वेद, तूने तो बोला था कि आरती इस घर की बहू बनेगी, उसका इस घर में गृह प्रवेश होगा, पर उसने तो शादी से ही मना कर दिया, तो अब इस लड़की का कैसे गृह प्रवेश करवा सकते हैं। और फिर वो गुंडों को बुला के वहाँ पे उस कली को बोलता है कि इसको लेके जाओ, बेच दो, इसकी बोली लगा दो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग ज़बरदस्ती उसको लेके जाते हैं, और यहाँ पे सोनल उसे बोलती है कि चाचा जी अब ये क्या कर रहे हैं, वो इस घर की बहू हो गई है। तो वहाँ से उसे वो लेके चले जाने लगते हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे वो जाता रहता है तो वेद जो होता है वो कुछ बोलता नहीं, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और तभी यहाँ पे आरती आ जाती है। आरती जो होती है वो उसे बोलती है कि छोड़ो इसे, अगर इसे किसी ने भी एक हाथ भी लगाया तो फिर बहुत बुरा होगा। और फिर वो उसे पूछती है कि कौन है तू कौन है यहाँ पे, जो गुंडे लोग होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं, वो बताती है कि मैं वो हूँ जो जिसने इसको यहाँ पे भेजा है और इस घर की बहू बनाया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती की आवाज़ सुन के जो वेद होता है वो वहाँ आ जाता है बाहर, और आरती सबको मारती है। सब लोग जो वहाँ पे गुंडे लोग रहते हैं उससे जो पंगा लेते रहते हैं सब लोग से सबको मारती रहती है। तभी यहाँ पे कली जो होती है वो बेचारी डर सी जाती है कि कहीं आरती दीदी को कुछ हो ना जाए। और यहाँ पे वो सबके साथ लड़ाई करने लगती है और उससे सबसे बचाती है कली को। तभी एक आदमी होता है जो गुंडा, वो उसे पीछे से वार करने के लिए उसके ऊपर चाकू से वार करने के लिए जाता रहता है। तभी यहाँ पे वेद आता है जो उसे बचा लेता है, और वो बोलता है कि आरती को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, अगर किसी ने भी हाथ लगाया तो उसके हाथ तोड़ के रख दूंगा मैं। और फिर वो सबको मार के वहाँ से भगा देता है। और फिर यहाँ पे वो अपने चाचा लोग को बोलता है कि आरती को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, वो प्यार है मेरा, और अगर किसी ने हाथ लगाया तो मैं यहाँ खून की नदियाँ बहा दूंगा। इतना बोलता है। तभी उसके जो चाचा होते हैं उदय, वो उसे बोलते हैं कि तू समझ नहीं रहा है वेद। तब वो चिल्ला के बोलता है कि किसी ने भी अगर आरती के ऊपर बुरी नज़र भी लगाई ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और फिर उसके बाद वो उसे बोलता है कि ये प्यार है मेरा। तो आरती जो होती है वो बोलती है कि आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, और अगर आप सच में प्यार करते हैं तो फिर वो कली का हाथ लेती है और कली का हाथ लेके जाके उसके हाथों में दे देती है। और वो उसे बोलती है कि अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो इसकी रक्षा कीजिए और इसे पूरा मान सम्मान दीजिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके हाथ में हाथ रख देती है उसका, और उसे बोलती है कि मुझसे वादा कीजिए, मुझे वचन दीजिए आप कि आप इसकी रक्षा करेंगे, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वेद होता है वो बहुत ही कंफ्यूजन में हो जाता है कि क्या करे वो, क्योंकि वो प्यार तो आरती से करता है पर वो कली की जिम्मेदारी उसे देती है। तो फिर वो उसे वचन देता है कि ठीक है, तुम अगर चाहती हो तो मैं इसकी जिम्मेदारी और इसकी रक्षा करने का वचन मैं तुम्हें दे देता हूँ कि मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर एक वचन और भी देता हूँ मैं कि मैं इसको कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता हूँ अपना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सुनती है तो वो उसको फिर से ऐसा लगता है कि अभी भी ये मुझे भूल नहीं पा रहा है। और यहाँ पे वेद को जैसे ही वो उसने ये प्रॉमिस करी, वेद से जैसे ही वो इसने प्रॉमिस ले लिया होता है तो उसे थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है कि चलो फाइनली अब वेद इसकी रक्षा करेगा। और यहाँ पे वेद जो होता है वो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी ले लेता है, पर वो उसे जैसे ही बोलता है कि मैं इसे कभी भी अपनी पत्नी नहीं मान सकता। पर वो उसे फिर वेद जो कली होती है वो सोचती है कि मैं किस धर्म संकट में फंस गई हूँ। और यहाँ पे अंजलि जो आरती जो होती है वो उसे लेके जाती है घर के अंदर, और यहाँ पे वेद भी उसके पीछे पीछे जाता है और सोनल भी उसके पीछे ही चली जाती है कि क्या हो रहा है, क्या करने गई है ये। तो जैसे ही देखते हैं कि वो जैसे ही घर में लेके जाती है तो वो उसके गृह प्रवेश के लिए उसे वहाँ से लेके जाती है, और वहाँ पे घर के दरवाजे पे खड़ी होकर वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे गृह प्रवेश करो अपना। और जैसे ही आरती जो होती है वो उसे ऐसे बोलती है तो वो उसे बोलती है कि ये कलश को गिरा के अपना गृह प्रवेश करो इस घर में कली। तो फिर कली जो होती है वो उसकी बात मान लेती है और इस घर में अपना गृह प्रवेश करती है। तभी हम देखते हैं कि जो आरती होती है वो उसे बोलती है कि तुम ध्यान रखना अपना। और तभी वो उसे बोलती है कि अगर आपने सच में मुझसे प्यार किया है कभी तो फिर इसकी रक्षा करने का फ़र्ज आपका है। और फिर वो उसे बोलती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि
इसके ऊपर कुछ भी खरोच आई और कुछ भी इसके साथ गलत हुआ तो मैं तुरंत ही आप लोगों की FIR जो है पुलिस में कर दूंगी। और यहाँ पे इतना बोल के वो उसे वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पे जैसे ही वो उसे गृह प्रवेश करके भेज देती है तो वो खुश हो जाती है कि चलो फाइनली अब वो ठीक रहेगी, सेफ रहेगी। और यहाँ पे जो वेद होता है उसकी नजर आँखों में अभी भी आरती के लिए बहुत प्यार रहता है, पर वो उसे बता नहीं पाता और आरती वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद वेद भी जो होता है वो वहाँ से चला जाता है अपने कमरे की तरफ। और जैसे जैसे वो जाता है तो फिर यहाँ पे सोनल और कली जो होती है वो भी वेद के पीछे जाती है उसके कमरे में। और यहाँ पे वेद जो होता है और आरती जो होती है वो लोग अपने साथ अपने दोनों का जो क्वालिटी टाइम रहता है वो याद करते रहते हैं कि किस तरीके से उसने उसे प्रपोज़ किया होता है। और यहाँ पे जैसे ही वो अपने कमरे में आता है तो वहाँ पे उसने आरती की पेंटिंग बनाई होती है तो वो उसके पास जाता है, उस पेंटिंग के पास। और यहाँ पे आरती जो होती है वो भी वेद को याद करती ही रहती है कि ये सब क्या हो गया, कितने सपने सजाए थे उसने उससे प्यार करने के, वो कितना प्यार करती थी उससे। और यहाँ पे वेद को उसने कितने वादे किए थे कि वो हमेशा मुझसे प्यार करेगी, पर उसने तो ये वादे 7 दिन में ही तोड़ दिए और उसने उसे नफ़रत करने लगी है वो अब। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो उस पेंटिंग के पास जाती है, यहाँ पे जो वेद होता है उस पेंटिंग के पास आता है तो वो कली को बुलाता है कि इधर आओ। तो कली जैसे ही उसके पास जाती है तो वो जैसे ही वो पेंटिंग के ऊपर से वो कर्टेन हटाता है तो उसमें आरती की तस्वीर बनी हुई होती है। जैसे ही वो आरती की तस्वीर देखती है कली तो वो भी शॉक्ड रह जाती है कि ये कितना प्यार करते हैं उससे। और वो उसे बोलते हैं कि देखो मैं तुमसे शादी भले ही कर लिया लेकिन मैं कभी भी तुम्हें प्यार नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा दे सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो सोनल को बोल के सिंदूर मंगवाता है। और जैसे ही वो सिंदूर लेके आती है तो वो उसे पूछती है कि क्या हुआ भैया, पर वो कुछ बोलता नहीं है। और उसको सिंदूर को लेके वो आरती की तस्वीर में लगा देता है क्योंकि उसकी मांग भर देता है। और उसकी शादी तो हुई नहीं पर वो आज के ही दिन उसके साथ शादी करना चाहता था और इसीलिए उसने उसकी तस्वीर में सिंदूर भर दिया था। और उसे बोलता है कि मैं सिर्फ आरती से, एक लड़की से ही प्यार करता हूँ और वो सिर्फ है आरती, इतना बोल देता है वो। और कली जो होती है वो उसे भी ऐसा लगता है कि ये इतने प्यार करता था लेकिन उसके साथ इस तरीके से वो जुड़ी हुई है तो उसे भी ऐसा लगता है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। और यहाँ पे जैसे ही वो आरती की तस्वीर में सिंदूर भरता है तो वो आरती को ही देखता रहता है। और सोनल भी जो होती है वो भी सोचती है कि कली का क्या होगा अब। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे उसे बोलते हैं कि क्या कर रहा है तो वो बोलता है कि आरती मेरा प्यार है और मैं सिर्फ आरती से प्यार करता हूँ। और यहाँ पे तभी जो आरती होती है वो जैसे ही निकलती रहती है तभी वहाँ चंद्रभान ठाकुर आता है। तब आरती उसे देख के छुप जाती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। और वो उसे देख के सोचती है कि इसको तो मैंने कहीं देखा हुआ है, ये है कौन। और फिर इसके बारे में वो सोचने लगती है कि ये है कौन आखिर में। तो फिर वो याद आता है उसको कि इसको तो देखा सा लग रहा है कि मैंने इसको तो कहीं तो देखा है। तो उसे याद आता है कि हाँ इसको तो मैंने माँ की फ़ाइल में, युवराज ठाकुर वाली फ़ाइल में देखा हुआ होता है। तो इतना याद करके वो उसे देखने लगती है। तो उदय सिंह के पास जाता है और यहाँ उदय रघुवंशी जो होता है वो इसे बोलता है कि क्या हुआ। उदय रघुवंशी से वो पूछता है कि क्या हुआ, जो लड़की भागी थी और जो उसे लेके गई थी वो सब क्या हुआ। तो वो बताने लगता है कि जो लड़की भागी थी यहाँ से उस लड़की की वो ही इस घर में बहू बन के आई है। और फिर वो जो लड़की इसे भगा के लेके गई थी उसने ही इसे शादी करके यहाँ पे भेजा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे जैसे बताता है तो समझ नहीं पाता। तभी यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर के पास युवराज ठाकुर का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि आपको पता है पापा आप कहाँ पे हैं, आप पहले पूछता है। तो वो बताता है कि मैं कुसुमपुर आया हूँ, यहाँ पे कुसुम नगर उदय रघुवंशी के पास। तभी वो बताने लगता है कि आपको पता है कि जो जो अंजलि अवस्थी की बेटी है आरती अवस्थी वो जिंदा है और उसका उर्फ आरती सिंह रघुवंशी, उसका आरती सिंह राजपूत उसका नाम है। और यहाँ पे हम जैसे देखते हैं वो उसे बताता है तो उदय सिंह जो उदय रघुवंशी होता है वो उसे बताता है कि ये सब क्या बोल रहे हैं आप। तो बोलता है कि उसकी शादी, वेद की शादी तो उदय उसी के साथ हो रही थी, आरती अवस्थी के साथ हो रही थी। तो वो जैसे ही वो सुनता है तो शॉक्ड रह जाता है कि ये तो उसी की बेटी है और वो जिंदा है अभी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखेंगे कि पद्मा जो होती है उसे फिर से बोलेगी कि सबको सच बता के तुम उसके साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करो। तो वो बताती है कि क्या बोल रही हो मैम, पद्मा मौसी मैं उसे कभी शादी नहीं कर सकती हूँ, मैंने उसके यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर को देखा है। तो ये सुन के पद्मा भी शॉक्ड रह जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।